आते तो महाराज आत्मदेव जी परेशान हो गए। कि जीते जी ही मरने का सोचने लगे। देखो यहां तरह की मृत्यु लिखी है जिसमें देह की मृत्यु नहीं होती, लेकिन आदमी मरा हुआ ही समझो उसको। बहुत ध्यान की बात है, उसमें शरीर से प्राण जाने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है कुग्राम वास है, कुलहीन सेवा। कुग्राम यानी बुरे गांव में रहना, वो जीते जी मरने के समान है। और कुलहीन की सेवा करना, वो भी जीते जी मृत्यु के समान है। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, यानी आपको कभी अच्छा भोजन ही ना मिले तो वो भी मृत्यु के समान है। और क्रोधमुखी च भार्या, जिसकी पत्नी अत्यधिक क्रोध करने वाली है, तो वो व्यक्ति भी जीते जी मरा हुआ है। पुत्रस्य मूर्खो विधवा च पुत्री, विनाग्निना सट प्रदहंति कायम। 6 मृत्यु है ये। पुत्रस्य मूर्खो, जिसका पुत्र मूर्ख हो वो भी मरा हुआ है। और विधवा च पुत्री, जवानी में जिसकी बिटिया विधवा हो गई हो, ये बिना अग्नि की मृत्यु है, यानी इसमें जलने की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मदेव जी इतने परेशान हुए, सोचने लगे क्वतिष्ठामि क गच्छामि को में दुखम व्यपोहये। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इससे बढ़िया है प्राणस्तज्यामि दुखेन है, हा कष्टम मम संस्थितम, कहीं जाके मर जाऊं। देखो पहले भी मरने जा रहे थे, क्यों? कि पुत्र नहीं है। और आज भी मरने जा रहे हैं, क्यों? ये पुत्र क्यों है। ये विचार करके आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। तो मार्ग में गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया, पास में बिठाया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी एक बात बताओ, इस संसार में सुखी कौन है? न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित। लोग समझे कि देवताओं का राजा इंद्र सुखी है, अरे वो भी सुखी नहीं है। कोई ज्यादा यज्ञ कर लेता है तो इंद्र को टेंशन हो जाती है, कहीं 100 यज्ञ करके मेरे आसन को न प्राप्त कर ले। न चेन्द्रस्य सुखम किसिद न सुखम चक्रवर्ती न है। चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है। वो भी ये विचार करता है कि कोई मेरी सीमाओं पे आक्रमण ना कर ले। तो फिर सुखी कौन है? सुखमस्ति विरक्तस्य है, मुनि एकांत जीविन है। सुखी तो केवल वो महात्मा है जो एकांत में बैठकर भजन कर रहा है। सब संत सुखी विचरंत मही। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। ये मेरा पुत्र है, ये ज्ञान त्याग दो। कोई किसी का पुत्र नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा पुत्र है, मेरा ये मोह ही नरक का द्वार है। अरे आपका जब शरीर आया तब इस शरीर से संबंध बना, पुत्र बना, पत्नी बनी है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो इसके रिश्ते अपने कैसे हो? यहां 2 श्लोकों में श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया।
इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इस संसार में बंधन की केवल दो रस्सियां हैं, एक तो अहमता और एक ममता। अहमता किससे? शरीर से। ये मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। ये व्यक्ति जीवन भर मैं ही करता रहता है, और जब शरीर में मैं देखता है तो फिर शरीर से संबंधों में ममता बन जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, सब विचार करो। कोई चीज आप बाजार में खरीदने गए, चीनी मिट्टी के कप लेने गए, कप लेके दुकानदार को पेमेंट करके डब्बा लिया, अखबार में लपेटा, जैसे ही सीढ़ी नीचे उतरे धड़ाम से कप फूट गए। कितना दुख होगा। अरे अभी अभी तो लिया है, एक बार भी चाय नहीं पी। बोलो होगा कि नहीं होगा? सबको होगा, होगा ना। और यदि दुकानदार कप दिखा रहा है, अभी पेमेंट नहीं किया, और उसके हाथ से टूट गए तो भाई कप तो पहले भी टूटे, बाद में भी टूटे, क्योंकि तब आपकी ममता नहीं थी। समझ में आई बात? वो अपना नहीं था, इसलिए कष्ट नहीं हुआ। संसार में रोज करोड़ों लोग मरते हैं, तब तो दुख नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना मर जाता है तब दुख होता है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी जब शरीर ही हमारा नहीं है तो ये शरीर के संबंध हमारे कैसे होंगे, बताइए। ये संसार पंचायती धर्मशाला है। कभी धर्मशाला में रुके हो? हम जाते हैं 5 दिन के लिए, रुके, पंचायती धर्मशाला, पंचों की धर्मशाला। गए, प्रेम से 5 दिन रहे, और जब टाइम हुआ तब खाली करके आ गए। अब आप कहो कि नहीं साहब हम तो यहीं स्थायी रहेंगे, नहीं जाने वाले, तो पंच चौकीदार को बुलाएगा, गार्ड को धक्के मार के बाहर निकाल देगा। तो ये संसार भी पंचायती धर्मशाला है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह है ना। ये हमारा शरीर पंचायती धर्मशाला है। आप आए हो, प्रेम से निवास करो, समय हो गया तो खाली कर जाओ। और कोई बोले नहीं साहब हम तो नहीं जाएंगे, तो काले कोट वाले यम के दूत आएंगे और मार डंडे निकालेंगे। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देहेस्ति मांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम, जाया सुता दीसु सदा ममताम विमुंच है। ये शरीर हड्डी, मांस, रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। अभिमतिम त्यजत्वम, जब ये शरीर अपना नहीं है तो जाया सुतादि, ये जो जाया पत्नी है, पुत्र है, इन्हें क्यों अपना मानते हो? पश्यानिसम जगदिदम, इस संसार को क्षणभंग निष्ठा, क्षणभंगुर समझो। किसी भी वस्तु में स्थायी राग मत लगाओ। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ है। वैराग्य रस को अपनाओ, इस संसार रस को मत अपनाओ। आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा मैं भी करना चाहता हूं, पर यह संसार छूटता नहीं। चाहता तो मैं भी हूं। तब दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान
सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। ये साधन बताया है कि संसार कैसे छूटेगा। गोकर्ण जी कहते हैं धर्मम भजस्व सततम। हे पिताजी, भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, तो निरंतर भगवान का भजन करो। सततम। तांबे के लोटे को 1 महीना मत मांजो, तो महाराज लोहे के लोटे में और तांबे के में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, हैं? ऐसा नहीं कि काती काती में ही भजन करना है। मंगसर में तो 8 बजे उठना है। काती में महाराज भक्ति बड़ी जागृत हो जाती है। हम देखते हैं गोविंद देव जी के सुबह 3:30-4 बजे और माताएं बस, और उनको फुर्सत नहीं किसी से बात करने की, अपनी अपनी टोली बना के भागती रहती है। और माघ के महीने में जब भयंकर ठंड होती है तो उनकी संख्या 0 हो जाती है। हाँ हाँ, हमने देखा है। जो कार्तिक में भक्ति प्रकट होती है, माघ के महीने में क्यों भयंकर ठंड होती है, वो 0 हो जाती है। एक बार तो कपिल जी हमने देखा, माघ के महीने में बरसात हुई, सर्दी में टेम्परेचर 5 डिग्री 3 डिग्री सुबह, तो वहाँ गोविंद देव जी के सुनसान 10-20 लोग आए। हाँ, भक्ति गायब। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी धर्मम भजस्व सततम। रेगुलरिटी रखो, बीच में गैप आया तो खत्म, क्योंकि फिर संसार आ जाएगा। खाली जगह में महाराज कब्जा जल्दी हो जाता है। हाँ, तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को छोड़कर भगवत धर्म को धारण करो। सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। जही काम तृष्णान, काम और तृष्णा को छोड़ो। लेकिन इसके साथ में अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण भी मत देखो और दोष भी मत देखो। चलो दोष मत देखो, ये बात तो समझ में आती है, पर दूसरे के गुण देखोगे तो क्या होगा? बोले जब दूसरों के गुण देखोगे तो उससे प्रीति हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा, और ये अटैचमेंट ही तो दूर करना है। किसी से भी इतनी भी अटैचमेंट मत करो कि उसको छोड़ ही ना पाओ। अरे जब गुण देखो तो भगवत स्मरण करो कि भगवान का दिया इतना अच्छा गुण है। कोई बढ़िया गायक मिल जाए तो भगवान को थैंक यू बोलो, थैंक यू वेरी मच कि इसको इतना अच्छा गला दिया। कोई बढ़िया कलाकार मिल जाए तो भगवान की कृपा मानो। गुण भी मानो तो भगवान का ही गुण मानो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। और हे पिताजी, सेवा कथा रस महो। यहां देखो, कथा बाद में आई है, पहले सेवा आई है। सेवा कथा, कोई व्यक्ति खूब कथा ही कथा सुने तो उसमें अभिमान आ जाएगा। अरे मैं तो इतनी कथाएं सुनता हूं। सेवक में कभी अभिमान नहीं आता। सेवक में कभी अभिमान आ ही नहीं सकता। जो दास बन के रहेगा, कहते ना राम जी के दास कभी न हो उदास। एक तो होता है नौकर, एक होता है दास। नौकर तो तनख्वाह प्राप्त करता है, दास कुछ नहीं लेता, जो मालिक की मर्जी वो दे दे। तो मालिक को भी दास का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, कहीं ये भूखा तो नहीं, क्योंकि ये मांगेगा नहीं। अरे इसके कपड़ों की जरूरत तो नहीं है, यानी दास बन जाओ। तो लिखा है सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। निरंतर भगवान की कथाओं के रस का ही पान करे। इस प्रकार एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहम विहाय।
आत्मदेव ने अपने पुत्र की बातों से प्रभावित होकर घर छोड़ा, या तो वनम, वन की यात्रा की, स्थिरमति गत 60 वर्षम, 60 वर्ष तक भागवत जी का आश्रय लिया, और महाराज श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात, और अंत में भगवान के लोक की प्राप्ति हुई। बोले भागवत भगवान की।